नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डीएमसीएच को लेकर अब एक बार फिर से एक नया बवाल शुरू हो रहा है। अब जो बवाल शुरू हुआ है वो डीएमसीएच को दी गई जमीन के बारे में है। ये बताया जा रहा है कि डीएमसीएच को जो 300 एकड़ जमीन दरभंगा महाराज के द्वारा दी गई थी उसमें से 73 एकड़ जमीन गायब है। जी हाँ, अब जो मेजरमेंट की जा रही है जब जमीन की, तब ये सामने आ रहा है कि जमीन सिर्फ और सिर्फ 227 है, जबकि दरभंगा महाराज ने इसके लिए 300 एकड़ की जमीन दी थी। और अब ये गायब हुई जमीन को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, आपको विस्तार से बताते हैं। प्रदेश के दरभंगा जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच की 73 एकड़ जमीन गायब है। इसका कहीं कोई अता पता नहीं है। कई बार इसकी न सिर्फ सरकारी स्तर पर नापी कराई गई बल्कि ड्रोन कैमरे से भी इसकी मैपिंग की गई। कुछ दिनों पहले जमीन की तलाश में कई दिनों तक ड्रोन कैमरे से पूरे अस्पताल परिसर की वीडियोग्राफी भी कराई गई थी, लेकिन उसमें अस्पताल के पास वर्तमान में केवल 227 एकड़ जमीन ही मिल पाई है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर की अगर माने तो दरभंगा महाराज ने डीएमसीएच निर्माण के लिए 300 एकड़ जमीन दान में दी थी। ऐसे में सवाल ये है कि जब दरभंगा महाराज ने 300 एकड़ जमीन दान में दी थी तो वर्तमान में अस्पताल के पास 227 एकड़ जमीन ही कैसे दिखाई दे रही है? आखिर 73 एकड़ जमीन कहां गायब हो गई? दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी से जब इसकी जानकारी मांगी तो उन्हें ये जानकारी दी गई कि दरभंगा के महाराज ने 1946 में डीएमसीएच को 300 एकड़ जमीन न सिर्फ दान में दी थी बल्कि 6 लाख रुपए भी तब दान किए थे। गोपाल जी ठाकुर इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने सवाल ये भी उठाया कि जब महाराज ने 300 एकड़ जमीन दान में दी तो अब सरकार नापी के बाद 227 एकड़ जमीन ही डीएमसीएच में आखिर क्यों नजर आ रही है? उन्होंने गायब 73 एकड़ जमीन को खोज निकालने की दिशा में काम करने के लिए सरकार से मांग करते हुए दरभंगा में बनने वाले प्रस्तावित एम्स को 200 एकड़ में बनाने के साथ साथ 100 एकड़ में डीएमसीएच के नए सिरे से विस्तार करने की मांग को दोहराया है। दूसरी तरफ दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने बताया कि जमीन संबंधी कोई कागजात उनके पास नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि जरूर की है कि वर्तमान में डीएमसीएच के पास 227 एकड़ जमीन है और इसकी नापी भी कराई जा चुकी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि दरभंगा महाराज के परिजनों ने भी उनसे जमीन संबंधी जानकारी मांगी थी, पर ना तो उनके पास कोई साक्ष्य है, ना ही डीएमसीएच के पास जमीन संबंधित कोई डीड है। ऐसे में कितनी जमीन वास्तव में दान की गई है तो तब लेने वाले और दान देने वाले को ही पता होगा। आपको बता दें कि दरभंगा में डीएमसीएच के जमीन पर एम्स निर्माण का फैसला बिहार सरकार ने लिया था। तब उसके लिए 200 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा सरकार के द्वारा की भी गई थी। इसके बाद दोनों सदन से प्रस्ताव को पास भी किया गया, लेकिन 16 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद दरभंगा पहुंचकर एम्स निर्माण के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इसके बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि एम्स का निर्माण अब 200 एकड़ जमीन के बदले 150 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। शेष 50 एकड़ जमीन डीएमसीएच को दे दी जाएगी, यानी कि डीएमसीएच का विस्तार 77 एकड़ जमीन पर किया जाने वाला है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से अब ये मुद्दा उठाया गया है कि डीएमसीएच के निर्माण के लिए वाकई में 300 एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन अब 73 एकड़ का कोई हिसाब किताब नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से मांग उठाई जा रही है, इस 73 एकड़ जमीन को खोजने के लिए जो कुछ बोल रहे हैं लोग, जिस तरीके से सांसद गोपाल जी ठाकुर भी अब लगातार आवाज उठा रहे हैं और सरकार से इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं, तो ये देखना होगा कि वाकई कोई जांच बैठती है और जो 73 एकड़ जमीन है क्या इसका कोई अता पता चल पाता है या फिर नहीं। आप बाकी की वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।